Hello everyone. In this video, I will explain about that AI powered traffic awareness systems. तो जो कि लास्ट वीक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि राजस्थान पुलिस ने जयपुर में रामबाग सर्कल पर ये इंस्टॉल किया है कि कैसे एक नंबर प्लेट्स के थ्रू उससे रिलेटेड पेंडिंग्स, चालान्स ऑन डिस्प्लेस एंड अमाउंट, ये सब चीज़ें ऑन डिस्प्ले शो होती है। तो बेसिकली इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये सिस्टम्स वर्क करता है और इफ़ आई वांट टू डेवलप दीज सिस्टम्स तो कैसे डेवलप कर सकता हूँ। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट्स कि कैसे सिस्टम से वर्क करता है। तो बेसिकली हमारा एआई मॉडल्स ट्रेन्स रहता है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स पे। यहाँ पर मेरे केस में जो है हमारे पास नंबर प्लेट्स हैं, व्हीकल्स का नंबर प्लेट्स है। नंबर प्लेट्स को हम चेंज करते हैं जो कि बेसिकली एक इमेज की फॉर्म में आएगा थ्रू दैट सीसीटीवी कैमरास एंड ऑल दीज थिंग्स। और उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ओसीआर, इमेज को चेंज करती है टेक्स्ट में। देन उसको सर्च करते हैं हम, जो टेक्स्ट हमारे पास आया, फॉर एग्जांपल कैमरे ने डिटेक्ट किया है सम व्हीकल जिसका नंबर है जी RJ XYZ। RJ XYZ को हम डेटाबेस में सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे पास चालान्स पेंडिंग है, इंश्योरेंस नहीं है एंड ऑल दिस रिलेटेड डिटेल्स, उस चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दैट डेटाबेस जो कि गवर्नमेंट्स का डेटाबेस है। तो फिर शो करते हैं ऑन दी डिस्प्ले। तो बिफोर टू द नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए दो डिफरेंट अप्रोच होती हैं, लाइक दैट कि हम जो एआई मॉडल्स है उसको लोकली प्रोसेस करें एंड सेकंड थिंग्स जो होती है हम किसी सर्वर पर ले जाएं, किसी क्लाउड्स पे ले जाएं, सर्वर पर ले जाके उसको आइडेंटिफाई करें सब चीज़ों को। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकती हैं, दोनों के डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सीसीटीवी, जैसे आप लोगों ने किसी एआई मॉडल्स को देखा होगा, लाइक दैट चैट जीपीटी एंड ऑल दीज थिंग्स, आप उसको इमेज शेयर करते हैं, देन वो सर्वर्स पर सोर्स होके और एआई मॉडल्स के थ्रू किसी एंड देन उसको आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी फुलफिल करता है। एंड यहाँ पे मैं डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा पास अपना डेटा आएगा थ्रू दैट सीसीटीवी कैमरास, वो अपना लोकली प्रोसेस हो जाए सबसे एआई चिप, लाइक दैट रेसबेरी पाई एंड ऑल थाइलो एयरटेल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच, ये दो अप्रोच हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो लोकल इसी हम जो प्रोसेस करेंगे उस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ किस तरीके से सिस्टम्स का आर्किटेक्ट काम करता है। हमारा एआई मॉडल्स जो ट्रेन है बेसिकली वो ट्रेन्स है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नंबर प्लेट्स पर, और हमारे पास मल्टीपल सीसीटीवी कैमराज हैं, मोर देन 5 व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसका ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स आता है। हमारे जो ये कैमरास हैं 5, एक इशू ये आता है जब भी हम किसी एम्बेडेड एआई में मल्टीपल्स एक ही काम के लिए मल्टीपल्स इनपुट यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओपी स्विच का। हमारे पास मल्टीपल्स इनपुट्स है, उसको वन इनपुट्स में चेंज करने के लिए ओपी स्विच यूज़ करते हैं। पावर सप्लाईज का इशू है और मल्टीपल्स नेटवर्क का इशू है। वो तो ओपी कुछ हमारे पास अब स्विच आ गया तो उसको एक सर्वर पर कनेक्ट कर देते हैं। मेरे केस में जो हमारे पास रेसबेरी पाई 5 और विथ हाइलो एनपीओ। अब हमारे पास एक इमेज आ गया है किसी व्हीकल्स का नंबर प्लेट्स का, जिसका नंबर प्लेट्स है RJ XYZ। बट ये इमेज है, अब इमेज को हमारे पास डेटाबेस में सर्च करना है, उसके अंदर हमारे पास ये इमेज का टैग्स होना चाहिए। उस चीज़ को इमेज को टैग्स में चेंज करने के लिए एक चीज़ इंजीनियरिंग यूज़ होती है, उसको बोलते हैं OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन, जो इमेज से टैग्स को एक्सट्रैक्ट करती है। देन हमारा डेटाबेस एपीआई के थ्रू कनेक्टेड है और ऑल दीज रिलेटेड टू डिटेल्स हमारे पास फिर आता है ऑन द डिस्प्ले। हमारे पास डेटाबेस भी होगा लोकली, जिसके अंदर हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। वीडियोस जो हमारे पास आ रही है वो रिकॉर्ड्स रहे, लॉग्स फाइल्स रहे,
कि सिस्टम क्या-क्या वर्क कर रहा है किस-किस टाइम पर। देन अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस होने लगे दैट फ्यूचर में, तो हमारे पास इजीली आइडेंटिफाई रहे कि इस सर्कल पर कितने व्हीकल्स गए हैं और ये व्हीकल्स कब-कब किस टाइम्स गया है। तो अगर हमारा इतना मॉडल एक्सपीरियंस है तो हमारे पास रहे कि कौन सी नंबर प्लेट्स की व्हीकल्स किस टाइम्स सर्कल से गुजरी है। एंड ट्रैफिक पुलिस का लास्ट प्रोटोकॉल से यही रहेगा कि जो भी डिस्प्लेस पे रह रहा है एक बार उनके पास से अप्रूव होकर ही डिस्प्ले पे जाए, जो कि एक कंट्रोल रूम पर रहेगा। और एलईडी डिस्प्लेस, बेसिकली एलईडी डिस्प्लेस कनेक्ट हो जाती हैं हमारा सम्स यूएसबी एंड ऑल दीज थिंग्स, सो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसको हम जब डिज़ाइंस करेंगे एलईडी डिस्प्लेस को, तो आपने देखा ही है ये एलईडी डिस्प्ले है, के ऊपर एड्स भी आ रहे हैं, सो एडमिन पैनल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि हम सिर्फ डेटा आउटपुट दे रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एड्स भी रन करने हैं, तो इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। अब ये है कि हमारे पास मल्टीपल्स मोर देन 100 प्लस व्हीकल्स पर मिनट्स पास हो रहे हैं एक सर्कल पर, बट हम सबको नहीं दिखा सकते हैं, बट हम सबका डेटा रख सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमारे डेटाबेस को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मोस्ट नोन एक्सपर्ट से हम यहाँ पे बात करते हैं हार्डवेयर स्ट्रक्चर के बारे में और अप्रोच क्या होगी इस चीज़ को, सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू बी, तो व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स का डेटा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो सब डेटा होना चाहिए 640 पे, क्योंकि हमारे पास आईलोस में जो मॉडल्स चलते हैं वो सब 40 पर ही चलते हैं रिजल्ट। अब ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस में प्रॉब्लम्स होगी। सपोज दैट मैंने जो कलेक्ट किया है डेटा का डेटा सेट बनाने के बाद मैंने उसको ट्रेन किया जोलोइट में, देन इसको कंपाइल करना होता है। आइलो के अंदर अगर आपको कोई भी मॉडल चलाना है एआई का, तो उसको हमें एच ई एफ फाइल्स में चेंज करना होता है, वो डायरेक्ट कोई भी मॉडल्स नहीं चलता है हाइलो में। तो उसके लिए हाइलो का कंपाइलर आता है, हाइलो कंपाइलर, वो सब चेंज कर सकते हैं। देन उसको हम रन करते हैं रास्पबेरी पाई 5 में। रास्पबेरी पाई 5 को नेटवर्क कनेक्टिंग से तो हम कनेक्ट, जो कि नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, उनसे वाईफाई कनेक्टिविटी लेकर और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम ईथरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। देन इसको हम सब, वो जब इमेज प्रोसेसिंग होती है वो ए सी आर, मैंने वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये टैक्स इमेज को टैक्स में चेंज करता है एंड देन कनेक्टेड टू द एपीआई। बेसिकली जो हमारा मॉडल ट्रेन है वो 640 पे ट्रेन है इमेज का रेजोल्यूशन पे। और सीसीटीवी जो कैमरास होते हैं, जो आईपी कैमरास होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केस में वो 1080 या 1200 पर वर्क करते हैं। तो ये मिसमैच जो होता है, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमारे पास फाइलों में जो यूज़ होता है वो ट्रिलिंग। ट्रिलिंग्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़, सपोज दैट ये इमेज है, ठीक है, इमेज को हम 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमारा कैमरा थोड़ा दूर लग रहा है तो हम 6 to 7 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं एज पर द। ट्रिलिंग्स ये करता है कि अगर तो ये इमेज को, इतने इमेज को पूरा जूम करेगा, यहाँ यहाँ जो जो हमारे पास व्हीकल्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनका नंबर प्लेट आइडेंटिफाई करेगा। तो हम एक ही इमेज को 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं थ्रू दैट ट्रेनिंग। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जब हम इस तरीके से सिस्टम डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमें पूरा ही टर्म्स कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है कि वेदर की एंड ऑल दीज थिंग्स के ऑब्जेक्ट्स मिसमैच ना हो और हमारा एक्यूरेटली काम करता रहे। नेटवर्क स्विच एंड प्योर, हाँ, पावर सप्लाई एंड पावर। तो अगर हमारा सिस्टम से वर्क कर रहा है तो इन दैट केस 2 to 4 आवर्स का पावर बैकअप ले चल सकते हैं। मैंने मॉडल ट्रेन किया, उसको हमने कन्वर्ट्स किया हाइलो 8 के चिप्स के लिए परफेक्टली, एंड हम अपना कैमरा आइडेंटिफाई करने लगा नंबर प्लेट्स को। हमारे पास नंबर प्लेट्स आ गई। अब वो नंबर प्लेट्स जो होंगी वो इमेज की फॉर्म में होंगी। अब इमेज को हम टेक्स्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस जो रहता है वो टेक्स्ट में रहता है। टेक्स्ट से ही हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में ही एब्स्ट्रैक्ट होकर आता है। तो इस चीज़ के लिए ओसीआर इंजीनियरिंग कन्वर्टर, जो कि अब डेटाबेस से हमने रिसोर्स किया लाइक दैट, उसका चालान, उसका पेंडिंग अमाउंट, इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर,
ये सब चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड दैट जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हम चीज़ें रख डेटाबेस लॉग्स फाइल्स जनरेट्स होगा। लॉग्स फाइल बेसिकली इंपॉर्टेंस होता है एम्बेडेड सिस्टम्स में कि हमारा सिस्टम्स कैसे कब किस टाइम्स किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस चीज़ का डेटा हम सब चीज़ों को लॉग्स फाइल्स में रखते हैं। और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे जो कैमराज हैं ऑल दीज टाइम्स वो वर्किंग है, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है ऑन दैट सर्कल पर। और इन दैट फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो उस चीज़ के बैकअप्स के लिए ये इम्पोर्टेंस है वीडियो रिकॉर्डिंग फाइनल्स जो हमारे पास डेटा टू डेटा आया है सम्स व्हीकल्स नंबर पे कि किसी पर कोई दो चालान है और उसके ऊपर 4000 का अमाउंट है और इंश्योरेंस भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन बस उसका मिसमैच। तो इस सब चीज़ों को शो करने के लिए फाइनल कॉल्स जो इस सिस्टम्स में रहेगा वो एक कंट्रोल रूम से रहेगा। बेसिकली कंट्रोल रूम्स का इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कभी कभी हमारा सिस्टम्स जो हमने ट्रेन किया है वो क्लैरिफिकेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट कर सकता है। ओ एंड क्यू में समटाइम्स ओ एंड क्यू जो ओ क्यू सब चीज़ों में कंफ्यूज हो सकता है। तो इस चीज़ का मिनिमाइज करने के लिए एक फाइनेंस कॉल से एक पर्सन रहेगा कंट्रोल रूम में, वो एक अप्रूव करेगा तो डिस्प्ले पे कुछ चीज़ें शो होंगी अदरवाइज नहीं होंगी। एक सर्कल है पे मोर देन 100+ व्हीकल्स पर मिनट्स फ्लो हो रहा है, बट डिस्प्ले पे तो हम इतना जल्दी सब कुछ शो नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ ही व्हीकल्स को हम इस पे शो 20 सेकेंड्स के लिए दैट इनफ फॉर दैट। डेटाबेस में ये सब चीज़ें चाहिए कि कौन सा व्हीकल्स किस टाइम से पे जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें कौन से सर्कल पर जा रहा है, कौन से सर्कल से आया है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। बट हमें डिस्प्लेस पे एक दो व्हीकल्स की शो हो मिनट्स पर मिनट, वो ये जो बैकएंड में काम हो रहा है वो अलग चीज़ है। हमारा व्हीकल्स नंबर जो हमने कैप्चर इमेज जो कैप्चर कर रहा है वो फाइल्स में सेव रहे, डेटाबेस में सेव रहे, सॉरी फॉर दैट, एंड वीडियोस। तो ये अगर सिस्टम पूरे उसमें शहर में चल रहा है, एक पूरा शहर में मल्टीपल सर्कल्स हैं, अब एक सर्कल्स को दूसरे सर्कल्स पे कोई व्हीकल्स जाना है, ठीक है। अब इस रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और एक डिफरेंट सर्कल है जो कि इससे कनेक्टेड है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है। तो हम जो है इसका लाइट्स जो है जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दैट सम कंट्रोल रूम्स, जो कि कंट्रोल रूम में जो पर्सन बैठेगा वो डिवाइड कर सकता है ट्रैफिक्स को मल्टीपल्स वे में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स है तो इस चीज़ को हम मैनेज करके थ्रू दैट ये ट्रैफिक्स पे, तो अगर ये सिस्टम्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ का भी हम ख्याल रखें ट्रैफिक डिवाइडिंग। तो ये अप्रोच बेसिकली यूज़ हो रहा है ऑलरेडी बैंगलोर में। एडमिन पैनल से एलईडीज की बात कर लेते हैं। एलईडीज कनेक्टेड हो जाएंगे हमारे रास्पबेरी पाई 5 से, उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू दैट सम प्रोटोकॉल्स लाइक दैट। हम यूपी इथरनेट कनेक्टेड यूज़ कर सकते हैं एलईडीज पे डेटा शो करने के लिए, या यूएसबी से भी शो हो सकता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। हमें सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप करना है थ्रू एलईडीज एंड हमारा एम्बेडेड एआई पर। अब आप इसको एलईडीज को ध्यान से देखें, एलईडीज पर हमारे पास कुछ एड्स भी रन कर रहे हैं, तो एडमिन पैनल की यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो एड्स रन हो रहा है ऑलरेडी वो कितने टाइम्स के लिए रन हुए, क्योंकि अगर एड रन हो रहा है तो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होगा। और आपका मेन सर्कल पे कोई एड्स रन हो रहा है तो ठीक ही हो रहा होगा। बेसिकली इम्पोर्टेंस भी है, अगर ये सिस्टम्स वर्क कर रहा है तो हमारे पास सिस्टम्स को रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक दैट सर्वर का कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, और इन सब चीज़ों को कहाँ से मैनेज करें। तो ये सब चीज़ें यहीं से आई कि वो सब चीज़ें देख सके लाइक दैट वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस,
लाइक दैट ट्रैफिक्स एनालिस्ट, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना वो सब आ रहा है, ये सब चीज़ें। एंड लॉग्स फाइल्स के सिस्टम से वर्क कर रहा है। सीसीटीवी कैमराज, जो हमारे 5 से 6 कैमराज हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है। और कुछ नोट्स दे रहा हूँ, लाइक दैट पब्लिक्स अवेयरनेस के लिए हमें कुछ नोट्स देना हो तो हमारे पास एक डिस्प्ले ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जब इतना सब डेटा आ ही रहा है, तो उसको हम कैसे मैक्सिमम अंदर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मार्टली। तो अगर हमारे पास डेटा आ रहा है, वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैकिंग्स यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं उसको एज ए ट्रैफिक एनालिसिस, कि किस सर्कल पर किस टाइम कितना ट्रैफिक था, कितना ट्रैफिक था, है ना। और किस दिन कितना ट्रैफिक होता है, मंडे के दिन कितना ट्रैफिक आता है, मंडे के दिन यहाँ से कितना, इस सर्कल से कितना व्हीकल्स बाईपास होता है, और पीक टाइम पर कितना, कौन कौन सा टाइप पीक टाइम्स है। तो इस सब चीज़ों का अप्रोच लगा के हम ट्रैफिक्स को एनालाइज करके और मैनेज कर सकते हैं। तो अब तो कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट की बात कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर एक कैमरा है तो वो 10 to 25 के का होगा। जो स्विच अप्रॉक्सीमेटली 5 के हाइलो रास्पबेरी पाई विथ हाइलो रास्पबेरी पाई 16 का अप्रॉक्सीमेटली 32 के। हाइलो का एनपीयू ये भी 45 के आसपास होगा। यूपीएस बैकअप्स, बैकअप भी आपका 45 के आसपास होगा, क्योंकि अगर एलईडीज इंफ्रास्ट्रक्चर माउंटिंग एलईडीज, ये डिस्प्लेस, ये सब चीज़ें 1 लाख का। सॉफ्टवेयर क्लाउड्स एपीआई, वो बेसिकली सर्वर्स की हम डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि हमने कितना कैमरास लगाए हैं और कितना लोड्स आ रहा है। इंटरनेट कनेक्शन भी उसी बात पे डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। अगर हाँ, एक चीज़ में रह गया है, जब कंट्रोल पैनल पे ये सब काम हो रहा है, हमारे पास वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, वो सब हो रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली चालान्स भी काट सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वर्किंग है उन वहाँ पर। चंडीगढ़ में ये होता है कि अगर हम जब मॉडल्स ट्रेन कर ही रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है बेसिकली, कि अगर सीट्स बेल्ट नहीं लगा है, वो मॉडल से डिफरेंट तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगा है, अगर हेलमेट्स नहीं है, और दीस अगर सब कोई किसी का पॉल्यूशंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशंस का चालान कट जाए। ठीक है, किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो किसी का इंश्योरेंस का चालान कट जाए ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीज़ें